नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित छात्रों की गूंज स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम कल 22 जुलाई को मुंबई के एचके कॉलेज ओशिवारा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर जमकर अपनी नाराजगी जताई और इसे सिलेक्शन सिस्टम की बजाय रिजेक्शन सिस्टम बताया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विधायक एवं पूर्व मंत्री असलम शेख ने छात्रों के मुद्दों को गंभीरता से सुना। छात्रों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी, जिसमें शिक्षा में बढ़ती असमानता, परीक्षा तनाव, रोजगार की कमी और हाल ही में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले शामिल थे। कार्यक्रम में मौजूद छात्रों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक संकल्प प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। सभी ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था छात्रों के सपनों को तोड़ रही है, न कि उन्हें आगे बढ़ा रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटनाओं पर लोगों ने खासा गुस्सा दिखाया। हरगुन सिंह कार्यक्रम के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने कहा, छात्रों की गूंज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उनकी आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम है। आज के कार्यक्रम में छात्रों ने साफ संदेश दिया कि वो अब चुप नहीं रहेंगे। कार्यक्रम में बढ़ती संख्या में छात्र, शिक्षक और युवा नेता मौजूद रहे। मीडिया प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम को कवर किया। भारतीय युवा कांग्रेस ने आग्रह किया कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो ऐसे आंदोलन और तेज होंगे। ये कार्यक्रम छात्रों के मुद्दों को मुख्यधारा पे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने क्या बातचीत की। बच्चा इस देश का समझ चुका है कि किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है और जिस तरीके से बच्चों के लिए संघर्ष के राहुल जी उतरे और जिस तरीके से एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का किस तरीके से वहाँ पे अवमान हुआ है, ये दिखा रहा है कि ये मोदी सरकार जो अहंकार में बहुत है और उनको दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है, ना बच्चों की पड़ी है ना इस देश की पड़ी है। और मुझे लगता है कि ये जो अहंकार है ये बच्चे ही इस देश के अहंकारी सरकार का तोडेंगे। आज लाखोची संख्याने दिल्लीमध्ये सगळे विद्यार्थी जमा झाले तिकडे आणि त्यांना ज्या पद्धतीने मारहाण करण्यात आलेला आहे, हे काय विद्यार्थी आपले देशाचेच आहेत ना आणि ते काय मागत होते, आपले हक्कच मागत होते ना। त्यांना मारला, लहान लहान मुलींना मारला, त्याचे जे आई वडील आते त्यांना मारला, फ्रॅक्चर केला, आज किती लोकांचा जीव गेलेला आहे। त्या संदर्भात त्यांनी काय मागितलं, फक्त ते मंत्र्याचा राजीनामाच मागितला ना। त्यांना तुम्ही देशद्रोही म्हणतात, त्यांना मारहाण करतात, त्यांच्यावरती केसेस रजिस्टर करतात, हे कितपर्यंत योग्य आहे। आणि त्यांना मदत करण्यासाठी राहुल गांधीजी जेव्हा आले त्यांच्यासोबतच तुम्ही तसेच करतात, प्रियंकाजीला मॅन हँडल करतात। एक महिलांचा आदर कसा असला पाहिजे हे तुम्हाला शिकवावं लागेल। ही देशची संस्कृती आहे। जगात जर कुठं महिलांचा सर्वात जास्त आदर होत असेल तर ह्या देशात होतोय आणि तुम्ही त्यांच्याबरोबर असं वागत आहेत, हे अहंकार त्यांचा हे मुलं 100% तोडणार। प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, सबसे बड़ी डिमांड क्या थी, क्या मांग? देखिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने पिछले 2 महीनों में हमारे 20 से 21 बच्चों की जान ले ली। तो अब वो वक्त आ गया है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। आदरणीय इस देश के नेता राहुल जी ने उसी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें हमने कहा है कि इस देश की सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, इस देश की सरकार को अपनी निष्पक्षता तय करनी पड़ेगी और जो परीक्षा व्यवस्था है जो कि माफियाओं के कब्जे में है उसको बदलना पड़ेगा। उसकी ये शुरुआत है छात्रों की गूंज। आपने देखा जंतर मंतर पर हमारे बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया गया। जो 21 बच्चों ने यहाँ पे सुसाइड किया, अपनी जान दी है, उनके परिवार को लेकर उनको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे बच्चों लोगों ने आपसे पूछा क्या? देखिए, बहुत सिंपल हमारा डिमांड है। 1 करोड़ रुपया जो भी बच्चों ने ये गलत कदम उठाया, सुसाइड किया, उसके परिवार को मिनिमम मिलना चाहिए, ठीक है। प्लस ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि कभी भी भविष्य में ऐसी कोई घटना हो तो वो राशि या वो जो भी सहायता हो उन परिवारों तक पहुंचनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट है ये भी बिल्कुल। देखिए, हमारे घर में जब कोई चोर चोरी करता है तो हम ये नहीं सोचते कि उस चोर को अब चलो चोरी तो हो गई छोड़ दिया जाए या क्या किया जाए। जो चोरी करेगा उसको सज़ा देनी पड़ेगी। सज़ा नहीं दी जाएगी तो चोरियां आगे बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से अगर धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की जाएगी, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तो आगे भी पेपर लीक होंगे और हमारे बच्चे इसी तरीके से आत्महत्या करते रहेंगे और हम इसको रोक नहीं पाएंगे। क्या लगता है आपकी इस आवाज़ को सरकार सुनेगी?
सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार डर गई है। आपने देखा होगा कि हमारा जेनजी पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। कल राहुल जी को जिस तरीके से इन लोगों ने मैन हैंडल किया है, ये दिखाता है कि सरकार डरी हुई नहीं है, कांप रही है। पीछे के गेट का छोड़िए, अभी झोला लेके भागेगा वो किसी देश में, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ उसको ठिकाना नहीं मिलने वाला है। अर्जुन सिंह जी, आज का जो प्रोग्राम पे छात्रों की गूंज, उसको लेकर क्या बोलना? मैं आज जो हमने यहाँ पे छात्रों की गूंज के तहत एक स्टूडेंट इंटरेक्शन छात्र संवाद प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया था। इसका एक सिंपल मकसद था कि देश के जो हालात है, देश के माहौल है, उसके बारे में एक थॉट प्रोसेस जगाना कि क्यों हो रहा है। ये सब रीज़न इसलिए हो रहा है कि देश में निरंतर पेपर लीक होते जा रहे हैं और पेपर लीक होने की वजह से बच्चों का जो भविष्य है, युवाओं का, जेनजीज का और उनके पेरेंट्स जो उनके पीछे इतना इतना पैसा खर्चा करते हैं, सभी का जो भविष्य है वो अंधकार में है। एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से अंदर से खोखला हो चुका है, सड़ चुका है और सिलेक्शन सिस्टम ने एक रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है। उसी की बात और कुछ ऐसे आंकड़े जो आम बच्चों को नहीं मालूम है, वो बताने के लिए आज हमने आज का प्रोग्राम रखा था। आपने जिस तरीके से देखा, हर एक बच्चा इस हॉल का, उसे पता है कि देश के क्या माहौल है आज। देश का युवा, देश का जेनजी, मैं बहुत फ़ख्र के साथ और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूँ कि अब उसके अंदर से डर निकल चुका है। अब वो अपनी आवाज़ खुल के रखने चाह रहा है। पिछले 12 साल 14 साल जिस तरीके से बीजेपी ने असल मुद्दे, एजुकेशन का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा को दबा के रखा और एक समाज को हिंदू मुस्लिम के अंदर बांट के रखा, बट लोगों के दिमाग से अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उनके अंदर जो एनर्जी है अब वो सड़क पे आने की है और सड़क करके किस तरीके से आम आदमी और युवा अपनी आवाज़ उठा रहा है, उसकी बात रख रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट आज एक दिन के लिए रहेगा, क्या इसमें आवाज़? छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है वो पिछले 2 महीने से चल रहा है। पहला बड़ा प्रोग्राम राहुल जी ने कोटा में किया था, उसके बाद देहरादून में किया। आज के दिन पे पूरे देश में 122 प्रोग्राम हो रहे हैं। ये जो मुद्दा है, ये एजुकेशन मिनिस्टर के रिज़ाइन होने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। ये छात्रों की गूंज जो एक प्रोग्राम है, ये जब तक देश का एजुकेशन सिस्टम बदल नहीं जाता तब तक चलते रहेगा। क्या लग रहा है इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे सरकार आपकी आवाज़ को सुनेगी? नहीं सुनेगी तो लाठी मारेगी, लाठी मारेगी तो और लोग उतरेंगे ज़मीन पर। सुनना तो पड़ेगा उनको। और जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा होगा कि युवा अब जाग गया है, डर खत्म हो गया है और सरकार और लाठी का डर जिस दिन खत्म हो जाता है, एक वाक्य आपने सुनी होगी कि अगर सड़कें खाली हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, बट सड़कें अब भर गई है और जो आवारापंथी ये सांसद की चल रही है वो खत्म हो जाएगी। मेरा नाम इंदरपाल सिंह है, मैं कांग्रेस पार्टी का बॉम्बे का पीसीसी हूँ। आज ये जो छात्रों की आवाज़ को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या लगता है सबसे ज़्यादा डिमांड क्या आवाज़ है छात्रों की? देखिए, बच्चों का सबसे पहले तो एक तो पेपर लीक के बारे में जो चल रहा है आजकल, जो डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है प्रधान साहब, उनका इस्तीफ़ा की मांग चल रही है। वो एडिटेशन करते हैं, वो मोर्चा निकालते हैं, उनको इस तरीके से मारा जाता है जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई गुनाह कर रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, वो कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिया जाए। पेपर लीक हुए हैं, इतनी मेहनत करके बच्चे पढ़ते हैं और पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल हो जाता है। बच्चों के दिमाग के ऊपर कितना असर होता है उस चीज़ का। महेंद्र प्रताप के इस्तीफे से क्या हासिल हो सकता है? क्यों नहीं हासिल हो सकता है? सरकार ही निकम्मी है, इसको ही हटाना चाहिए पहले, क्योंकि इतना पब्लिक पूरी हिंदुस्तान के अंदर आज रोष चल रहा है, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। इससे कोई पढ़ा लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर आवे, कोई अच्छा आवे जिसको पता हो किस तरीके से करना है। ये स्लाइड इधर दिखाई गई थी, उसमें सब बताया गया था किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। 1000 बच्चे में से एक बच्चे को प्रॉपर जॉब मिलती है। कल राहुल जी को, प्रियंका जी को वहाँ पर अरेस्ट किया गया, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वहाँ पर थे, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार इस तरीके की है कि आप सच्चाई आगे मत लाइए। आप सच्चाई आगे लाएंगे तो हम मारेंगे आपको, हम आप पे ईडी लगाएंगे, हम आप पे सीबीआई लगाएंगे, नहीं तो हम जोर ज़बरदस्ती कल राहुल जी से जैसा किया वैसा करके ले जाएंगे। तो अपने आपको हक के लिए किस तरह लड़ा जाए, सच्चाई किस तरह हक के लिए यही दिखा रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को यही समझा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आप देखो आपको किसको चुनना है। आज ऐसा टाइम आ चुका है कि ये अभी बहुत नाइंसाफ़ी और बहुत जाति कर रहे हैं सबके बच्चों पे भी, हर इंसान पे। जो इनकी सच्चाई बाहर लाने की कोशिश करता है उसके ऊपर ये अत्याचार करते हैं। जैसा कि परसों
छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, गुंडे पुलिस सब उधर मौजूद थी। इस तरह इतना बुरा हाल किया है कि हम एक वीडियो एक बार देखने के बाद दूसरी बार देख नहीं सकते, इतना हमारा मतलब खून खोल जा रहा है। छात्रों की गूंज को लेकर, उनकी आवाज़ को लेकर यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था, क्या सुना, क्या बोलना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, बिकॉज़ ये जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक नहीं रहा है, डिक्टेटरशिप जैसे होते जा रहा है हमारी कंट्री में। तो आई थिंक हमें उसको चेंज करना चाहिए, बच्चों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो कम्प्लीटली गलत होगा, क्योंकि यही है जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। जो पहले चले गए बड़े बुजुर्ग वो चले गए, अगर आप इनको दबा दोगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे यही कहना है। क्या लगता है आज का जो ये इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तक ही रहेगा कि इसके आगे भी आपको जरूरत लगेगी सपोर्ट के लिए? कितना सपोर्ट है? हमें एक्चुअली सारे देश के युवाओं का सपोर्ट का ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि सारे अपने घरों से बाहर निकलें, जो नहीं निकल पा रहे हैं वो एटलीस्ट सोशल मीडिया के द्वारा अपना सपोर्ट दिखाएं और चेंजेस लाने में हमारी हेल्प करें, बिकॉज़ मीडिया नहीं दिखा रहा है जो उनको दिखाना चाहिए, वो बहुत सिलेक्टिव चीज़ें दिखाते हैं, तोड़ मरोड़ की चीज़ें दिखाते हैं। तो अभी के लिए तो बच्चों के पास सिर्फ इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लास्ट हो चुका है। तो वी आर सपोर्टिंग ईच अदर थ्रू सोशल मीडिया। अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, अपने हक के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ भी पुलिस अगर मारती है तो कौन सी ऐसी सेफ जगह जहाँ पे प्रोटेस्ट, क्या बोलूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू राहुल गांधी जी, वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उनको उठाया गया, प्रोटेस्ट साइट से उठाया गया, उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। अभी हम लोग को सबसे ज़्यादा सेफ जगह जो लगती है वो एजुकेशन सिस्टम। हम लोग उस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं कि हमें अपना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पे एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? इतना गंदा एजुकेशन सिस्टम्स जहाँ पे एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमें लड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेख निदा फ्रॉम KHMW जूनियर कॉलेज। सो मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल हमारे देश में धर्म के नाम पे कितने सारे वॉर्स होते हैं और सब एक साथ आते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए क्यों कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्यों कोई नहीं आ रहा है एजुकेशन सिस्टम के लिए? तो हम सबका ये जिम्मेदारी बनता है कि हम सबको एक साथ एकजुट होके एजुकेशन के लिए भी लड़ना चाहिए। सो थैंक यू। छात्रों को लेके यहाँ पर जो सुना आपने, क्या क्या बातें हुई, उसको लेके आप क्या समझ में क्या बोलना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल छात्रों की, हम लोग स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि हम एक साथ आएँ, अपने लिए लड़ें, ना कि सब ठीक है कि सब आते हैं, सब प्रोटेस्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस वाले प्रोटेस्ट में भी आके आप मार रहे हो, पीट रहे हो, क्यों? ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मेरा नाम हिबा है और मैं KHMW से पढ़ती हूँ और मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो हमारे देश में सब हो रहा है प्रोटेस्ट को लेके, हमारे हक के लिए ही हो रहा है, राइट? अगर यही चीज़ हमारे जो रेपिस्ट है अगर उनके लिए होता तो हमारा देश कितना साफ होता। तो बस मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ और यही मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम फाइज़ा पटेल फ्रॉम KHMW कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज सब बच्चों के साथ हो रहा है, कल उठ के इन फ्यूचर दूसरी जनरेशन्स के साथ ऐसा ना हो, तो वी वांट जस्टिस। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मोविज़ नौशाद खान है और मैं सबसे पहले डिस्कवरी चैनल और जो अनेक चैनल है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इस प्रोग्राम के अंदर आए। मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जितने भी स्टूडेंट जो अपने हक के लिए लड़ रहे, वो उनका कोई फालतू टाइम नहीं है। आज जितने भी स्टूडेंट है सब अपनी कोई क्लास छोड़ के आए हैं, कोई अपने लेक्चर छोड़ के आए हैं और जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो अपने हक के लिए लड़ रहे। मैं सबसे पहली बात तो यही बताना चाहता हूँ, आज अगर रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर अगर रेलवे का कोई हादसा हो जाता है या रेलवे में आग लग जाती है तो फ़ौरन रेलवे मैनेजर को और जो रेलवे के जो डिपार्टमेंट है उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना पड़ता है। वो जब वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, आज अगर रोड हादसा होता है, अगर रोड हादसे में कोई मरता है या अगर रोड डिपार्टमेंट को लेकर कुछ होता है, रोड एजुकेशन मिनिस्टर फ़ौरन इस्तीफ़ा देता है। ये जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान सिंह जो है वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे? 2024 से लेके आज 2026 हो गया, आज 2 साल हो गया। 2 साल के अंदर 2024 में भी उन्होंने यही बोला था पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन इस साल भी पेपर लीक हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
आज दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने बदन के ऊपर, जो अपने सर के ऊपर लाठी खा रहे, हमने तो उधर कितने स्टूडेंट को ये भी देखा है पुलिस उनको मार रही है और पुलिस उनको इतनी बेरहमी से मार रही है। आज वो युवा नहीं है, आज सारे युवा मर गए। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आज जो दिल्ली में हो रहा है वो हमको मुंबई में भी करना चाहिए। क्यों सिर्फ दिल्ली का जंतर मंतर के अंदर, दिल्ली के अंदर स्टूडेंट खाली लड़ सकते हैं, मुंबई के अंदर नहीं कर सकते? मुंबई के युवा कहाँ गए? मुंबई के यूथ कहाँ गए? मुंबई के यूथ को भी इधर उतरना पड़ेगा और जो जंतर मंतर जैसा उधर हो रहा है उसके लिए यहाँ पर भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट की हक की आवाज़ को दबाई नहीं जा सकती है, उसको आप इग्नोर नहीं कर जा सकते। जो रहेगा वो है सामने ही।